हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स का 2.17 तक कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें। उसको 1.5 की स्पीड पे कर लें या फिर 1.25, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना फास्ट उस टॉपिक को ग्रैस्प कर सकते हैं। और ये सारे वीडियोस एक लाइन बाय लाइन देखें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो अगर आपने रेज्यूमे के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है तो आपके जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइदर आप एक फ्रेशर हो या मिड लेवल हो या फिर आप एक एक्सपर्ट हो, आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ बनानी चालू की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आती और जिनको समझ में आती है वो डेप्थ में उस चीज़ को पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैंने इस कोर्स के अंदर डेप्थ में एक एक टॉपिक पढ़ाया है। तो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हर एक टॉपिक जो ये मैंने कवर किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। आपको जो भी टॉपिक लगता है कि आपको नहीं पता है या आपको नहीं समझा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। सो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 2.18 विच इज़ कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट स्पेशल। सो आज दिवाली है, सो आप सबको हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। और दिवाली स्पेशल्स में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट स्पेशल। Okay, so this is just a revision of whatever we have learnt till now for the JavaScript fundamentals. इसके बाद we will dive deep through the code quality and objects, the basics in the next upcoming videos. So without wasting any time, let's get started with the JavaScript specials. तो सबसे पहला टॉपिक है कोड स्ट्रक्चर। कोड स्ट्रक्चर क्या है? स्टेटमेंट्स आर डेलिमिटेड विथ अ सेमीकोलन। तो आपको पता है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कुछ भी लिखते हैं तो हम उसके अंदर उसका ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं, एक सेमीकोलन लगाते हैं। तो जब भी एक सेमीकोलन आ गया इसका मतलब क्या, ये लाइन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई एंड जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट दिस अलर्ट एज अ नेक्स्ट लाइन, राइट। दैट्स वाई सेमीकोलन इज इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग हर जगह पे सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया और आपने नेक्स्ट लाइन में द सेम लाइन लिखी, जैसे हेलो के वर्ल्ड जो है आपने हेलो एक लाइन में लिखा और वर्ल्ड एक लाइन में लिखा, तो क्या ये चीज़ चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि जो लाइन ब्रेक होता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेमीकोलन ओनली। मतलब यहाँ पे ये एक लाइन ब्रेक हो गई, सेमीकोलन नहीं भी है तो भी जावास्क्रिप्ट इसको एज अ नेक्स्ट लाइन कंसिडर करेगा। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू राइट सेमीकोलन आफ्टर ईच एंड एवरी लाइन एंड देन गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये भी चलेगा, आपका हेलो भी आएगा, वर्ल्ड भी आएगा विथ सेमीकोलन, और नेक्स्ट लाइन वाला भी आपका चलेगा, हेलो भी चलेगा, वर्ल्ड भी चलेगा विदाउट सेमीकोलन बट इन द नेक्स्ट लाइन। बट इस चीज़ में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल एक एरे बनाया है। अब एरे क्या होता है? बेसिकली एरे वो चीज़ होती है जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हो। तो अभी आपने दो नंबर्स रखे हैं यहाँ पे 1 and 2 और उसके ऊपर आपने क्या लगाया? लूप लगाया। क्या लगाया? लूप लगाया, फॉर ईच लूप। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू लाइल लूप की जगह पे फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब क्या होता है? एक एक एलिमेंट लो और इसको कॉल करो, एक एलिमेंट लो इसको कॉल करो, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट लेगा, इसको कॉल करेगा, देयर विल बी एन एरर आफ्टर दिस मैसेज विल गेट प्रिंटेड। फिर क्या होगा? सेकेंड लेगा। जब सेकेंड लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है अलर्ट के बाद, तो इट विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को करना क्या है, बिकॉज ये अलर्ट के बाद सेमीकोलन नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसीलिए नेक्स्ट 2 के टाइम पे वो क्या दे देगा? एरर दे देगा। देखो पहले आएगा देयर विल बी एन एरर आफ्टर दिस मैसेज, जो कि आपका पहला अलर्ट है ऑन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट पे क्या होगा? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 2, मतलब 2 के टाइम पे क्योंकि ये सेमीकोलन यहाँ नहीं था इसीलिए प्रॉब्लम आया।
इसलिए एवरी लाइन के बाद सेमीकोलन देना ज़रूरी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब एवरी लाइन के बाद बोलोगे आप, तो आप बोलोगे कि फंक्शन में भी देना है। आफ्टर दिस लाइन एंड्स, ये फंक्शन आपका यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे भी सेमीकोलन देना है क्या? नहीं, फंक्शंस और लूप्स के बाद आप सेमीकोलन नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक्सप्रेशन जैसे अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कंफर्म हो गया, ये सारी चीज़ों के बाद क्या देते हैं? सेमीकोलन देते हैं। वेरिएबल बनाया, सेमीकोलन दिया। लेकिन जब फंक्शन बनाते हैं या फिर लूप लिखते हैं तो उसके बाद खत्म होने के बाद सेमीकोलन नहीं देते हैं। सेमीकोलन खत्म होने के बाद नहीं देते हैं। अभी अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या है तो फंक्शन की वीडियो जाके देखो। फंक्शन क्या होता है? जब आप रेपिटेटिव लाइंस ऑफ कोड कहीं पर लिखना चाह रहे हो तो आप उसको फंक्शन के अंदर लिखो ताकि आप इस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो। एंड फॉर दैट फंक्शन कीवर्ड इज यूज्ड, राइट। लूप अगर आपको नहीं पता है तो लूप की वीडियो जाके देखो, कौन कौन से लूप्स हैं। डू वाइल लूप, फॉर लूप, दीज आर ऑल लूप्स। तो ये कौन सा लूप है? फॉर लूप है। ये फॉर लूप खत्म होने के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं देना होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद सेमीकोलन नहीं देना होता है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? स्ट्रिक्ट मोड। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है यूज स्ट्रिक्ट के ऊपर। यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है, उसको कहाँ यूज करना है। तो जस्ट रिवीजन के लिए यहाँ पे देखेंगे यूज स्ट्रिक्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं? एट द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट। जब आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल शुरू होता है सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? यूज स्ट्रिक्ट लिखते हैं। यूज स्ट्रिक्ट लिखने का फायदा क्या है? देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, राइट। तो क्या हो रहा है? कुछ मॉडर्न फीचर्स आ रहे हैं, कुछ पुराने फीचर्स हैं। तो जब मॉडर्न फीचर्स आए जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने फीचर्स हैं वो चलेंगे नहीं। पुराने फीचर्स भी चलेंगे, नए फीचर भी चलेंगे, राइट। यूज स्ट्रिक्ट आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट सम फीचर विल बिहेव इन अ ओल्ड फैशन वे। अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट नहीं लिखा तो कुछ फीचर्स जावास्क्रिप्ट के जैसे ओल्ड में यूज होते थे वैसे यूज होंगे। लेकिन अगर आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा तो सारे फीचर्स क्या होंगे? मॉडर्न बिहेवियर में यूज होंगे। इसलिए अगर आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आपको उसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? यूज स्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जावास्क्रिप्ट में हर फाइल के ऊपर क्या लिखोगे? यूज स्ट्रिक्ट लिखोगे, ठीक है। बट कुछ मॉडर्न फीचर्स में ऑलरेडी आपको यूज स्ट्रिक्ट लिख के आता है। जैसे आप जब क्लास बनाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी आपको, क्लास कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे है, राइट। बट ये सारी चीज़ों में ऑलरेडी यूज स्ट्रिक्ट यूज होता है। इसलिए जब भी आप यूज़ करोगे तो आप ऊपर यूज स्ट्रिक्ट यूज़ करके ही यूज़ करो ताकि आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे होगे। इतना समझ में आ गया यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है। अगर इसका डेप्थ वीडियो देखना है लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डेप्थ में जाके देखो। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि यूज स्ट्रिक्ट से हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जब भी हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट, कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक 10 वैल्यू है। क्या है? एक 10 वैल्यू, या फिर मेरा नाम, ये भी एक वैल्यू है, राइट। या फिर कुछ बड़ा नंबर, दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू। इस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर कहाँ पे करते हैं? वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल के अंदर। लेट्स से सम इज इक्वल टू 10। सो दिस सम इज व्हाट? इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? विच कैन वेरी। विच कैन वेरी मतलब अगर मैंने सम वेरिएबल बनाया उसमें 10 डाला तो मैं सम में 20 भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेरी, वेरिएबल का मतलब क्या है? विच कैन वेरी। द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल कैन वेरी। कैन वेरी, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। यू कैन चेंज इट एनी टाइम, ठीक है। कौन से टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं? पहला है लेट वेरिएबल, सेकंड है वेर एंड थर्ड है कॉन्स्ट। लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, 3 वे से हम लोग क्या बना सकते हैं? वेरिएबल बना सकते हैं। लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। वेर जो है वो लेटेस्ट नहीं है, पहले की जावास्क्रिप्ट में
वेर यूज होता था, अभी कौन सा यूज होता है, लेट यूज होता है और कॉन्स्ट यूज होता है। लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है वो भी आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क ये है कि लेट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बट कॉन्स्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। सो लेट सम इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो जब मैं सम को 20 करूँगा तो दिस विल बी अलाउड बिकॉज इट इज़ अ लेट वेरिएबल एंड लेट वेरिएबल चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर कॉन्स्ट को हमने चेंज करने की कोशिश की, जैसे सम इज इक्वल टू 10 एंड देन आई से सम इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे ये मारेगा एरर सेइंग दैट कि कॉन्स्ट वेरिएबल कैनॉट बी चेंज्ड, कॉन्स्ट वेरिएबल कैनॉट बी चेंज। और वेर और लेट दोनों एक जैसे ही हैं, वेर में भी आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सो दीज टू आर वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज कॉन्स्ट वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते। सो देर आर 3 ways ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। लेट एंड वेर दोनों सेम है। वेरिएबल इज वेर जो है आपका ओल्ड स्टाइल है, लेट जो है वो हमारा न्यू स्टाइल है, और कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया। अब जब हम वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया सम, यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया सम, तो वेरिएबल नेम में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले क्या आ सकता है, लेटर और डिजिट। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम 1 2 3, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से नाम दे सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स से मैं देता हूँ सम 1 2 3, ये एक वेरिएबल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं दे सकता हूँ लेट डू इट इज इक्वल टू समथिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ 1 2 3? नहीं, ऐसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है आपका वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। देन लेट डू इज इक्वल टू 10, ऐसे बना सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि डू क्या है, डू एक स्पेशल कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्पेशल कीवर्ड है, इसीलिए हम लोग स्पेशल कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते इन क्रिएटिंग अ वेरिएबल। इतना समझ में आ गया। डॉलर एंड अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डॉलर डू इज इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा विनीत, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। लेट अंडरस्कोर 1 2 3 इज इक्वल टू विनीत, राइट, ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पहला जो लेटर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। नॉन लैटिन अल्फाबेट्स एंड हायरोग्लिफ्स आर ऑल्सो अलाउड बट नॉट कॉमनली यूज। नॉन लैटिन अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? चैट जीपीटी से पूछते हैं नॉन लैटिन अल्फाबेट कौन से होते हैं। ये सारे अल्फाबेट्स नॉन लैटिन के। सो लेट्स से मैं अराबिक का पूछता हूँ, इसको अराबिक। तो अराबिक में जो आपके बहुत सारे चीज़ें आती हैं इसमें, बाप रे, अराबिक लैंग्वेज, तो इसके अंदर जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं अराबिक के अंदर, ये आपको बहुत कुछ दे रहा है। अराबिक लैंग्वेज लाइक दिस, आप ये सारी चीज़ें भी इसको यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट दीज आर नॉट कॉमनली यूज। मोस्टली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही कीवर्ड बनाते हैं, वेरिएबल को बनाते हैं, राइट। तो ऐसे सब भी आप दे सकते हो, लेट दिस इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जावास्क्रिप्ट, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। कैसे बनाते हैं? लेट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू जॉन, ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि एक लेट कीवर्ड है। लेट कीवर्ड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। नंबर को भी हम लोग स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आपने वेरिएबल्स वाला वीडियो नहीं देखा है, जाओ जाके देखो वीडियोस, राइट। चलो इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, डेटा टाइप्स। कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास? सबसे पहला क्या है, नंबर। नंबर में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 400 4000, ये सारी चीज़ें जो है ये सब क्या होते हैं, नंबर डेटा टाइप में आते हैं। कौन से टाइप में आते हैं? नंबर डेटा टाइप में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिग इंट। बिग इंट में क्या होता है, जब लेंथ जो है वो बड़ी हो जाती है, जैसे समथिंग लाइक दिस डॉट, समथिंग लाइक दिस डॉट, तो उस केस में हम लोगों को बिग इंट यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है? बिग इंट यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ऐसे होता है, डबल कोट्स के अंदर वॉट एवर स्ट्रिंग यू वांट टू राइट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रिंग। दिस कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप डबल कोट और सिंगल कोट दोनों यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज व्हाट, बूलियन। बूलियन में क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दिस इज कॉल्ड एज बूलियन, राइट। देन देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप कॉल्ड एज नल। नल में क्या होता है, नल मतलब एम्प्टी, नल मतलब एम्प्टी वैल्यू, नल मतलब एम्प्टी वैल्यू। इसको कैसे देते हैं, लेट से डू इट इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, एम्प्टी वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग टू डू इट वेरिएबल, एम्प्टी वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग टू डू इट वेरिएबल। इतना समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, with something which is not defined, something which is not defined, like for example let a b c, और इसको कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको एज एन अनडिफाइंड दे देगा, एज एन अनडिफाइंड दे देगा। अगर आपने इक्वल्स टू के बाद कुछ भी नहीं लिखा, नल नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, स्ट्रिंग नहीं लिखा, तो ये क्या दे देगा, एज एन अनडिफाइंड दे देगा। तो बहुत सारे लोग इसका डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज अ नल एंड व्हाट इज अनडिफाइंड। तो आपको क्या बोलना है, नल हम लोग स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं विच इज एन एम्प्टी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, एंड अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अ वेरिएबल व्हेन वी डू नॉट डिफाइन द वेरिएबल, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट अभी के लिए समझो कि ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, लाइक फॉर एग्जांपल डेटा कोलन समथिंग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। और सिंबल, सो दीज सिंबल भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। तो पूछते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंबल क्या है, सिंबल इन जावास्क्रिप्ट, सिंबल क्या होता है, देखो ऐसे आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो, ऐसे क्या कर सकते हो आप, सिंबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम सिंबल जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिंबल ऐसे करके आप डिस्क्रिप्शन एक सिंबल के टाइप का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूनिक एंड एन इम्यूटेबल प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट्रोड्यूस इन ECMAScript, ओके। Symbols are primarily used as an unique identifier for object properties। यूनिक आइडेंटिफायर्स की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट दिस इज वेरी रेयरली यूज। ऑब्जेक्ट्स बहुत यूज होते हैं बट सिंबल इज वेरी रेयरली यूज्ड। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, टाइप ऑफ नल क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, बताओ। वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, टाइप बताता है पर्टिकुलर चीज़ का। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ, कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे टाइप ऑफ, एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक स्ट्रिंग, तो ये क्या दे देगा, स्ट्रिंग दे देगा। अभी अगर वही मैंने नंबर दिया तो नंबर दे देगा। बट अगर मैं टाइप ऑफ नल दूंगा तो क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। टाइप ऑफ नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दिस इज अ प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट। टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, या तो नल होना चाहिए या अनडिफाइंड होना चाहिए, लेकिन टाइप ऑफ नल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन जावास्क्रिप्ट। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और फंक्शन ऐसे बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या टाइप होगा, फंक्शन। लेकिन टाइप ऑफ नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखना है, टाइप ऑफ नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
आपको कोई भी पूछेगा तो बोलने का जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, आइदर नल होना चाहिए या अनडिफाइंड होना चाहिए। टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होता है बताओ, टाइप ऑफ अनडिफाइंड विल बी व्हाट, अनडिफाइंड। तो टाइप ऑफ नल क्या होना चाहिए, आइदर नल होना चाहिए, राइट, बट इसका टाइप क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के लिए सिंपल 3 फंक्शंस हैं, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म, अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, हमने देखा हुआ है, अलर्ट सिर्फ एक मैसेज को दिखाने के लिए होता है। प्रॉम्प्ट और कन्फर्म यूज़र इनपुट देने के लिए होता है। प्रॉम्प्ट और कन्फर्ट क्या होता है, कन्फर्म क्या होता है, यूज़र का इनपुट देने के लिए होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट में। कन्फर्म में क्या होता है, ओके और कैंसिल बटन होता है, ठीक है, और इसका जो चॉइस है वो आइदर ट्रू एंड फॉल्स होता है। इसमें क्या होता है, यू आस्क अ क्वेश्चन एंड रिटर्न द वैल्यू विच इज़ रिटर्न बाय द यूज़र और नल इफ क्लिक ऑन कैंसिल। देखो यहाँ पे लिखा है, पहले प्रॉम्प्ट लिखा है, बाद में कन्फर्म लिखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। प्ले करता हूँ, पहले क्या प्रॉम्प्ट आया, योर नेम प्रॉम्प्ट आया, साथ में क्या आया, अलाइज, जो आपने वैल्यू दिया था सेकेंड पैरामीटर में प्रॉम्प्ट के अंदर, वो इसमें आया। तो अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ और मैं अभी यहाँ पे कैंसिल क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने कैंसिल क्लिक किया तो यूज़र नेम में क्या आएगा, नल आएगा, राइट, यूज़र नेम में क्या आएगा, नल आएगा। अब कन्फर्म देखो कैसा दिख रहा है, कन्फर्म में ओके और कैंसिल है लेकिन इनपुट नहीं है। तो प्रॉम्प्ट में इनपुट होता है, कन्फर्म में इनपुट नहीं होता है। तो इसको भी कैंसिल करूँगा तो देखो यहाँ पे नल आ गया ना, यूज़र नेम में क्या आ गया, नल आ गया, टी वांटेड में क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉम्प्ट रिटर्न कर रहा है आपको नल, या फिर जो उसने लिखा होगा वो। कन्फर्म रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। कन्फर्म क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म, ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूज़र से इनपुट वैल्यू लेता है और रिटर्न करता है नल या फिर वो इनपुट वैल्यू। ध्यान से सुनो, प्रॉम्प्ट क्या करता है, इनपुट वैल्यू लेता है यूज़र से, यूज़र ने कुछ टाइप किया तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नल रिटर्न करेगा। कन्फर्म क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, कोई इनपुट वैल्यू नहीं देता है, इनपुट वैल्यू नहीं देता है। देखो प्ले करो, इनपुट वैल्यू किसने दिया, प्रॉम्प्ट ने दिया। किसने दिया, प्रॉम्प्ट ने दिया। अगर मैंने अलाइज दिया उसके बाद क्या आया, कन्फर्म, डू यू वांट सम टी, ओके किया तो क्या आएगा, पहले अलाइज आएगा, सेकेंड में ट्रू आएगा, राइट, बिकॉज कन्फर्म क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स, और प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है, आइदर वैल्यू और नल। समझ में आ गया कन्फर्म और प्रॉम्प्ट के बीच में डिफरेंस। और अलर्ट तो क्या है, सिर्फ एक मैसेज दिखाने के लिए होता है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने ही चाहिए। अगर नहीं है जाके ये पूरा वीडियो देखो, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, दैट्स वाई आई एम गोइंग अ लिटिल फास्टर। बट अगर आपको नहीं पता है प्रॉम्प्ट क्या होता है, कन्फर्म क्या होता है, तो उसका पूरा वीडियो जाके देखो। 1.5 की स्पीड करो, 1.25 की स्पीड करो, हाई HD क्वालिटी करो और देखो जाके वीडियो, आपको सब समझेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन से टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यानी प्लस, माइनस, परसेंटेज, डिवीजन, रिमाइंडर, राइट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर, राइट। देन असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है बताओ, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है बताओ, इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड एज व्हाट, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम लोग लिखते हैं ना a इज इक्वल टू 10, तो ये इज इक्वल टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। सो वी आर असाइनिंग 10 टू वेरिएबल a, we are assigning 10 to variable a, that's why it is called as what, assignment operator. Then you have bitwise operator. bitwise operator बहुत rarely यूज होते हैं, बट कौन से हैं, and होता है, और होता है, राइट, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे डॉक्स में जाओगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कौन से bitwise ऑपरेटर अवेलेबल है। and है, और है, then XOR है, which is denoted by this sign, right, then you have this sign वाला, these are called as what, bitwise operator. लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, राइट, बट दीज आर वेरी रेयरली यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। मतलब कोई भी लैंग्वेज में दीज आर वेरी वेरी रेयरली यूज्ड, राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन यू हैव कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है बताओ,
यस, कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशनल ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन दी ये ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज कोलन मतलब अदरवाइज ये कोड चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशनल ऑपरेटर। ये सब कुछ मैंने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? और लॉजिकल ऑपरेटर। तीन मेजर लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? और है, एंड है एंड नॉट है, राइट। और में क्या होता है बताओ? अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि और में क्या होता है। और में होता है एफ इज एफ। एंड में क्या होता है? टी इज टी। एंड नॉट में क्या होता है? टी का क्या हो जाता है? एफ। एंड एफ का क्या हो जाता है? टी। एफ का क्या हो जाता है? टी। ओके, so this is what? These are logical operators. These are called as what? Logical operator. Next is what? nullish coalescing operator. पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर। ये क्या होता है बताओ? डबल क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है? अगर हम ऐसे लिखते हैं ए डबल क्वेश्चन मार्क बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर ए इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड एंड A is not equal to null, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो A ले लो, अदरवाइज B ले लो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। A क्वेश्चन मार्क B लिखते हैं। इसका मतलब क्या? अगर A अनडिफाइंड नहीं है और नल भी नहीं है तो A ले लो, अदरवाइज क्या ले लो? B ले लो। पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट इज व्हाट? कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं बताओ? कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, दीज आर द टू कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल टू क्या करता है बताओ? डबल इक्वल टू क्या करता है? जल्दी बताओ। डबल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू कंपेयर करता है। क्या करता है? वैल्यू कंपैरिजन, राइट। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू के साथ साथ टाइप भी कंपेयर करता है। क्या करता है? टाइप भी कंपेयर करता है, ठीक है। सो अगर मैं लिखूं 0 डबल इक्वल टू फॉल्स, ये क्या देगा? देखो 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स इक्वल्स फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ट्रू। बट यही चीज अगर मैं 0 ट्रिपल इक्वल टू दूंगा, ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा? पहले तो वैल्यू चेक करेगा। वैल्यू क्या है? ये 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड फॉल्स आर इक्वल, दिस इज करेक्ट। बट उसके बाद क्या चेक करेगा? टाइप चेक करेगा। टाइप क्या है इसका? नंबर। इसका क्या है? बूलियन। दोनों नहीं है तो आउटपुट विल बी व्हाट? आउटपुट विल बी फॉल्स, right? So this is very much asked in the interview of JavaScript. What is the difference between double equal to and triple equal to? The answer is double equal to only compares the value, whereas triple equal to compares value as well as the type. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे थे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स के कौन से टाइप के लूप्स होते हैं? एक होता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये बॉडी चलती रहेगी, राइट। देन होता है अपना डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है? डू की बॉडी पहली बार चलती ही है, राइट। एंड वाइल में क्या होता है? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये डू की बॉडी चलती रहेगी, राइट। पहली बार तो चलेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो डू की बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, राइट। एंड देन यू हैव अ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है? आपका इनिशियलाइजेशन होता है। देन आपका इनिशियलाइजेशन के बाद आपका कंडीशन होता है, एंड देन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। सो दीज आर दी लूप्स वी सॉ: while loop, do while loop, for loop, right? And then we saw break and continue. Then we saw what? Break and continue. Break क्या करता है? कोई भी लूप से आपको पूरी तरीके से बाहर आना है, ब्रेक यूज करो, राइट। एंड अगर आपको एक आइटरेशन स्किप करना है तो कंटिन्यू यूज करो,
ठीक है। अगर आपने ब्रेक लिख दिया लूप के अंदर तो लूप के बाहर आ जाएगा, वो आगे की लाइन देखेगा भी नहीं। और कंटिन्यू में क्या होता है, एक आइट्रेशन स्किप करता है, नेक्स्ट पे जाता है, राइट। अगर आपने ब्रेक कंटिन्यू वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, जाके देखो, ठीक है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट, स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है, whatever the condition you want to give here, whatever variable you want to give, then you have cases, then you have cases, case whatever case it is there. So अगर आप एज के अंदर 18 डालोगे तो 18 केस एग्जीक्यूट होगा, वोंट वर्क आएगा, देन ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक क्यों लगाना पड़ता है, अदरवाइज सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड लास्ट में क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट होता है, जो क्या करता है आपको, आपका अगर ये केसेस में से कोई भी केस में नहीं गया तो कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ तो वोंट वर्क आएगा कि दिस वर्क्स आएगा, वोंट वर्क आएगा कि दिस वर्क्स आएगा, बताओ। दिस वर्क्स आया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या रिटर्न किया मुझे, 18, किसमें, स्ट्रिंग में। देखो ये टाइप भी मैटर करता है, ये स्ट्रिंग ऑफ 18 है, ये नंबर ऑफ 18 है, ये स्ट्रिंग ऑफ 18 है, ये नंबर ऑफ 18 है। तो अगर नंबर दोगे तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, स्ट्रिंग दोगे तो ये केस एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं कुछ और ही दे देता हूँ 19 तो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा, एनी वैल्यू नॉट इक्वल टू और अबव, राइट। सो दिस इज व्हाट स्विच केस। स्विच केस में क्या होते हैं, स्विच केस में 3 मेजर हमारे क्या होते हैं, ये 4 मेजर है बेसिकली। स्विच एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है और डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, ओके। स्विच के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इट्स जस्ट अ रिफ्रेशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस अगर आपने कोई कोड लिखना है जो आपको लग रहा है रिपीटेटिवली हमको कॉल करना पड़ेगा, जैसे हमको सम करना है 2 वेरिएबल का, तो हम क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन बनाने के लिए 3 टाइप्स की चीज़ें होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है, रिकॉल करो, पूरा बताया था वीडियो के अंदर। पहला क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड तीसरा क्या होता है, एरो फंक्शन। तीसरा क्या होता है, एरो फंक्शन। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू करते हैं। फंक्शन, नाम ऑफ द फंक्शन, एंड देन यू हैव योर पैरामीटर्स, एंड देन यू हैव योर कर्ली ब्रैकेट्स। फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं बताओ, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू, देन देयर इज एन फंक्शन कीवर्ड विच हैज एन अनोनिमस फंक्शन इनसाइड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं बताओ, कांस्टेंट सम इज इक्वल टू, एंड देन यू हैव द ब्रैकेट्स एंड यू हैव द curly bracket. Why it is called as arrow function, because it looks like an arrow. See this one looks like an arrow, right, equals to and greater than sign. That's why it is called as what, an arrow function. So these are the 3 ways of creating a function, and these 3 will do the same things, that is returning what, returning your a plus b, right, return a plus b। ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा और ये भी यही करेगा, ठीक है। बट एरो फंक्शंस के अंदर कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे अगर एक ही लाइन है तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट सम इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमको पैरामीटर लेना है a, b, एंड यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी लिख देंगे। यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पैरामीटर लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप, ये एरो फंक्शन है आपका, कांस्टेंट सम इज इक्वल टू एरो फंक्शन एंड रिटर्न a प्लस बी। तो अगर आपका एक ही लाइन है और आपको कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये एक फ़ायदा है आपका क्या, एरो फंक्शन यूज़ करने का। क्या है, एरो फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा। सो देर आर 3 वेज यू कैन क्रिएट द फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स एंड देन द ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, लेट करके हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड, पैरामीटर्स एंड देन उसका बॉडी। एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
एरो बनाते हैं। इसमें हम लोग मल्टी लाइन फंक्शन बनाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। अदरवाइज एक ही लाइन है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, और विदाउट रिटर्न कीवर्ड ऑल्सो। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एरो फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एरो फंक्शन। सो इतना हम लोगों ने अभी तक कवर किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस सारे जो अभी आपको मैंने रिफ्रेश करवाया, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में मेरी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, जावास्क्रिप्ट इन पार्ट्स। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, हर एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ चैनल को, एंड मोर टू कम, राइट। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। मेरा जो चीज़ है कि मेरे को आपको जावास्क्रिप्ट ऐसे बताना है जो कोई ना बताता हो, इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की, तभी आप एक सक्सेसफुल डेवलपर बन सकते हो और एआई को बीट कर सकते हो। इसीलिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।